इस वक्त दो राज्यों में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद दिनों बाद चुनाव जो हैं। लेकिन इन दिनों ये चर्चा आम है कि इन राज्यों में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, किसको झटका लगेगा। तो वहीं सर्वों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र को लेकर अब एक सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ किसकी सरकार बनने वाली है। इसमें सब कुछ स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सर्वे से जरूर लोगों को उम्मीदें होती हैं। तो आइए जानते हैं ये सर्वे महाराष्ट्र में किसकी सरकार बना रहा है। पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मैट्राइज सर्वे सामने आया है जिसने सबको चौंकाया है। बता दें कि इसमें महायुति या महाविकास अघाड़ी में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा हुआ है। देखा जाए तो इन दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मैट्राइज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाले गठबंधन महायुति के राज्य में सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मैट्राइज सर्वे के मुताबिक महायुति को 145 से लेकर 165 सीटें मिल सकती हैं 288 में से, जबकि एमवीए को 106 से लेकर 126 सीटों तक का अनुमान लगाया गया है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी कि महाराष्ट्र में महायुति की अगली सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ सर्वे है। अब बात की जाए इलाकों की तो पश्चिमी महाराष्ट्र की 70 सीटों में से 31 से 38 सीटें महायुति के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एमवीए को 40% वोट परसेंटेज के साथ 29 से 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने की भी बात कही जा रही है। विदर्भ क्षेत्र की कुल 62 सीटों में से महायुति 32 से 37 और एमवीए 21 से 26 सीटें जीत सकती है। तो वहीं मराठवाड़ा में कुल 46 सीटें हैं, जिसमें से महायुति 47% वोटों के साथ 18 से 24 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एमवीए 44% वोट के साथ 20 से 24 सीटों पर जीत कायम कर सकती है। इसके अलावा ठाणे, कोकण में महायुति को 23 से 25, एमवीए को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और फिर मुंबई में कुल 36 सीटें हैं, जिसमें महायुति 47% वोट के साथ 21 से 26 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये सब सर्वे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि कभी कभार नतीजे सर्वों के बिल्कुल विपरीत भी आ जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हरियाणा है, जहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। सभी सर्वों में कहा जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल उलट थे, बीजेपी की सरकार बनी। अब देखना होगा कि आखिर इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। क्या जनता इसी सरकार को दोबारा मौका देगी या फिर महाविकास अघाड़ी को आगे लाती है। इसकी हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।